वेलकम बैक टू कट द नॉइस चैनल। आज मैं आप सबके साथ दोबारा से वीडियो लेके आया हूँ इस मार्केट के बारे में। सितंबर ख़त्म होने वाला है और काफ़ी लोग जो हैं वो मार्केट का अपडेट अब पूछ रहे हैं एंड दे क्वाइट वरीड अबाउट कि मार्केट का क्या होगा। और अभी रिसेंटली आज लॉन्ग्स काफ़ी ज़्यादा लिक्विडेट हुए हैं। आई थिंक $1.7 बिलियन। मैंने एग्जैक्टली चेक नहीं किया, मे भी चेक कर सकते हैं। बट जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है वो है कि आगे मार्केट क्या करेगी। इवेंचुअली अगर आपने मेरी पिछली वीडियो देखी हो तो उस वीडियो में मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि सितंबर सीजनैलिटी प्ले होगी और हर साल होती है। और मैंने जो लोग मेरा टेलीग्राम का ग्रुप और चैनल फॉलो कर रहे हैं वहाँ पे मैंने बहुत क्लियरली बोला था कि सितंबर सीजनैलिटी हो सकता है आफ्टर रेट कट प्ले हो। मे बी वो स्टार्टिंग में थोड़ा सा आपको होप दिखा के फिर उसके बाद एंड में वो डंप मारे, जो कि अभी वो कर रहे हैं। सो मोस्ट लाइकली सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। तो अब उसके ऊपर ही हम जाके प्रॉपर डिटेल में डिस्कशन करेंगे, एक एक करके सारी मार्केट के बारे में हम जो है अंडरस्टैंड करेंगे। फिर जो है आपको मैं जो ऑल्ट्स की लिस्ट है वो मुझे पता है, मुझे याद है, मुझे आपको बतानी है। और अब बेस्ट टाइम है जो मैं बताऊंगा आपको आने वाले दिनों में। तो एक चीज़ याद रखो, मैं जो भी चल रहा हूँ मैं अपनी मर्ज़ी से नहीं चल रहा हूँ। मैं इस चीज़ को मानता हूँ। अगर कोई मुझसे पूछे तुम किसको मानते हो, मैं किसी रिचुअल को नहीं मानता हूँ, मैं हुक्म को मानता हूँ, मैं डेस्टिनी को मानता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि जो हो रहा है वो हमसे करवाया जा रहा है, हम अपनी मर्ज़ी से नहीं करते हैं। तो जब ये मैंने चैनल भी स्टार्ट किया था तो ये कट द नॉइस जो चैनल का नाम है वो भी मेरे सपने में आया था मुझे। तो मेरे को अदरवाइज़ मेरा चैनल स्टार्ट करने का कोई इंटेंशन नहीं था। तो मैं आज जो भी कर रहा हूँ ये हुक्म में कर रहा हूँ। और मैंने आपको बताया था ग्रुप में सबको जो टेलीग्राम चैनल ग्रुप फॉलो कर रहे हैं कि मैंने सैटरडे को बहुत कोशिश करी, फ्राइडे को भी बहुत कोशिश करी मैंने वीडियो बनाने की, लेकिन बना नहीं पाया। इनफैक्ट 10 टेक लगे मेरे, उसमें भी मेरे को कैंसिल करना पड़ा। कोई ना कोई कॉल आ रहा था, कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से मेरी वीडियो कैंसिल हो रही थी। आई डोंट नो व्हाट वाज द रीज़न, बट इवेंचुअली मैं कहता हूँ जो होता है वो हुक्म में होता है। तो उस टाइम पे हुक्म नहीं था वीडियो बनाने का। आज सडनली आउट ऑफ नोवेयर आज मैं अभी सोने जा रहा था और मुझे अभी लगा कि यार मैं नई वीडियो बना लेनी चाहिए। तो अंदर से आवाज़ आई अचानक से, आज बिना कैमरा के मैं बैठ के लैपटॉप दूध का कप लेके साथ में, और अभी मैं वीडियो बनाने बैठा हूँ। और ये वीडियो जो है स्पॉन्सर की गई है बिटगेट एक्सचेंज की तरफ से। तो जिन लोगों ने बिटगेट एक्सचेंज को फॉलो नहीं किया या उसको अभी ज्वाइन नहीं किया तो मैंने लिंक दे रखा है अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप उस लिंक को यूज़ करके ज्वाइन कर सकते हैं। अपने भाई को सपोर्ट करो जिन्होंने नहीं किया, एंड एक एक्सचेंज एक्स्ट्रा होनी चाहिए आपके पोर्टफोलियो में साथ में। तो चलिए चलते हैं, फटाफट मार्केट के बारे में समझते हैं। और सबसे पहले चलते हैं एज़ यूजुअल BTC के ऊपर। अब देखिए मैंने ये जो बोला था, अगर आपको याद हो, मैं कब से बोल रहा हूँ आपको कि ये वाला जो चार्ट है ना, ये चार्ट बहुत मायने रखता है। ये चार्ट जो पैरेलल चैनल है, जो ये आपका 2017 से चल रहा है, ये 2017 से जो आपका चार्ट चल रहा है और वो अभी भी इसी पैरेलल चैनल के बीच में रह रहा है। तो ये इस तरीके से आई वुड से कि जो ये बना रहा है, पैटर्न बना रहा है, इस पैटर्न के अंदर जब तक है तब तक ये, अगर ये वाला जो पैरेलल चैनल है जो इस बुल साइकिल में चल रहा है, अगर इसके अंदर रहता है, जिस दिन इसने इसको तोड़ा तो ये यहाँ पे आएगा, इस जोन में आएगा। ठीक है, अगर इसने इसको ब्रेक किया, अभी इस जोन में चल रहा है, राइट, अगर मैं इसको 2 मिनट के लिए करूँ, ये देखो यहाँ पे चल रहा है, तो अगर इसने अपसाइड की तरफ ब्रेक किया तो फिर ये इस पैरेलल चैनल में वापस जाएगा। तो उस सबसे पहले उसके लिए मिडिल डॉटेड लाइन जो है वो इसके लिए रेजिस्टेंस रहेगी। अगर इसको ब्रेक करता है तो फिर ये अपर मिडल लाइन अपर साइड ऑफ दिस पैरेलल चैनल तक जाएगा। तो जो लोग 1,60,000 80,000 की बातें कर रहे थे, नहीं, मेरे हिसाब से नहीं हो रहा है ऐसे। एंड जो अक्टूबर की बात कर रहा हूँ मैं, अभी भी मुझे लगता है ऐसा हो सकता है। अब मैं लेकिन मैं एक चीज़ बताता हूँ जो मुझे इस बार फीलिंग आ रही है। ये वाला जो था यहाँ पे, ये देखो कि जितनी देर तक ये चला था, ये सारा आपका कंसोलिडेशन, और ये बीच में आपका यहाँ पे बॉटम बनाया था। यहाँ पे भी जब ये यहाँ तक था, देखो ये इस मिडल डॉटेड लाइन के आसपास था, और इसके बाद जब ये यहाँ से टूटा तो फिर ये यहाँ पे जाके इसने इस मिडल डॉटेड लाइन और इसकी ये लोअर मिडल लाइन वाली साइड पे इसने बहुत अच्छा बॉटम बनाया था। अब
वहाँ से फिर इसने अपना वापस से जंप दिया। अब मुझे क्या लग रहा है, इस बार लोग सोचेंगे कि यहाँ पे भी जैसे हुआ था, जो यहाँ पे पैटर्न हुआ था वो इस बार भी ऐसे ही ब्रेक डाउन होगा, तो पैटर्न इवेंचुअली लोग सोचेंगे यहाँ से यहाँ तक जाएगा। अब 90K की कॉल आनी शुरू हो गई है बाय द वे, आप सारे मार्केट को फॉलो कर रहे हो, इन्फ्लुएंसर्स अपने फेवरेट इन्फ्लुएंसर्स को फॉलो कर रहे हो, तो 90K की कॉल बहुत ओपनली मार्केट में आनी शुरू हो गई है। मुझे ऐसा लगता है कि ये ना इसी में पिंग पोंग करवा रहा है, और इसी में पिंग पोंग करवा के एक बार ये ऊपर की तरफ खींचेगा, ये नीचे की तरफ नहीं खींचेगा। माइट भी यहाँ से ऐसा हो सकता है कि यहाँ पे आए 103 तक आए और यहाँ से फिर आपका वापस ऊपर ले जाए, ठीक है। इसको मैंने लास्ट टाइम भी बोला था, अगर इसको ब्रेक डाउन करके इसके नीचे क्लोजर देगा तो वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग आपको ना मैं सिनेरियो दिखाता हूँ, वो है आपका 21 वीकली EMA एंड 20 वीकली SMA। ये जो कॉम्बिनेशन है देखो, ये है आपका ब्लू कलर का 21 वीकली EMA। जब जब 21 वीकली EMA ब्लू लाइन ऊपर रहती है और येलो लाइन नीचे रहती है जो कि 20 वीकली SMA है, तब बुलिश ट्रेंड होता है। और जब जब आपका ये येलो लाइन ऊपर जाती है तो ये इसका एक तरह से बेरिश ट्रेंड होता है। तो देखो ये एक और है 50 SMA। अब ये देखो यहाँ पे, अब ये दूसरा तरीका है देखने का कि इसने हमेशा बुल मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट ली है, फिर 50 SMA पे सपोर्ट ली है। तो जब जब उसने बेसिकली ये जो आपका 20 SMA ऊपर आया है और 21 EMA नीचे आया है, तो ये बेरिश ट्रेंड एक तरह से स्टार्ट हुआ है, तो फिर इसके लिए ये वाला एक सपोर्ट बना है। तो उस केस में अब यहाँ पे ये बनता है 98K पे, ठीक है। तो लोग 98K भी सोच रहे हैं, 90K बोल रहे हैं, हो सकता है 98K तक आए। अब वो क्यों आए 98K तक, वो बहुत अच्छा इसके साथ जो है कोरिलेट करता है कि देखो यहाँ पे अगर आपको आज की डेट में इसको नीचे लेके आना है और अगर इसके ऊपर ही क्लोजर देना है बुलिश ट्रेंड रखने के लिए, लेकिन वो विक यहाँ तक बना सकते हैं 98K तक। तो जो 98K तक की विक बनेगी ना, वो अच्छी खासी कैपिटलाइजेशन करवा देगी सारी मार्केट की और सारा रीटेस्ट करवा देगी, जितना ओपन इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ है। तो जो भी आपका ये RSI है, जो भी यहाँ पे नॉर्मलाइज होना है, सब हो जाएगा। लेकिन दूसरा पहलू ये भी है कि ऐसा भी हो सकता है कि ये 50 SMA तक ना आए, ये कंसोलिडेट करवाए, मे बी 1-2 हफ्ता और कंसोलिडेट करवा के यहीं कहीं पे, तो उस केस में अगर मैं ड्राइंग्स को फिर से वो करूँ तो यहीं कहीं पे कंसोलिडेट करवा के मे बी यहाँ तक आए 109, या मे बी वही जो मैं 103 तक कह रहा हूँ, 103 तक आए मैक्सिमम, यहाँ तक 105 103 तक मैक्सिमम, राइट। तो वहाँ तक आके कंसोलिडेट करवा के विक बना के यहीं कहीं से ये ब्लू लाइन वापस से ऊपर लेके जाने की कोशिश करे, या कुछ इस टाइप की बनाने की कोशिश करे, समझ रहे हो, कुछ इस टाइप का बनाने की कोशिश करे। तो हमें इसको फॉलो करना है कि ये जो आपका है और ये वाला जो एरिया है बहुत मायने रखता है। बहुत इजीली बता रहा हूँ, अगर इस के नीचे क्लोजर हो गया, ये जो पैरेलल चैनल चल रहा है, इस पैरेलल चैनल के अगर नीचे क्लोजर हो गया ना, तो वो प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है ना। इसने 2 बार धोखा दिया है कि इसके नीचे क्लोजर दिया है, इसके नीचे क्लोजर देके इसने अगली कैंडल तुरंत इसके ऊपर अंदर क्लोजर कर ली, तो वो इसने ट्राई किया है, तब भी ये श्योर नहीं था, लोग डरे हुए थे, तो ये खींच के ले गया था। तो इस बार भी मेरे को लगता है कि यहाँ पे या तो टॉप होगा या फिर इवेंचुअली यहाँ पे कहीं टॉप होगा, ठीक है। ये हो गया बिटकॉइन का सिनेरियो। अब चलते हैं क्विकली टोटल पे। अब देखो अगर टोटल पे भी हम जाएंगे तो इसको मैं अभी वो कर लूँ, और टोटल का भी यही सीन है कि ये वाला जो इसका पैरेलल चैनल है, एक नया पैरेलल चैनल बनाया जो इस साइकिल के लिए है, तो ये इस पैरेलल चैनल को बहुत बखूबी फॉलो कर रहा है और इस पैरेलल चैनल के मिडल डॉटेड लाइन को फॉलो कर रहा है। जब तक ये इस मिडल डॉटेड लाइन को नहीं तोड़ता है तब तक ये ऊपर इस 5 ट्रिलियन तक नहीं जा सकता है। ये आ गया था ऑलरेडी यहाँ पे 4.06 4.10 तक तो मैंने देखा है इसको इवेंचुअली होते हुए, तो यहाँ तक आ गया था, लेकिन ये इसने बेरिश क्रॉसओवर दिया है, ये भी अब नीचे नॉर्मलाइज होने की मूड में है। लेकिन क्या है कि यहाँ पे ना बहुत ये वाली जो मिडल लाइन है ना, ये मिडल डॉटेड लाइन जो इस पैरेलल चैनल की चल रही है, तो ये मुझे दिखा रहा है कि इवेंचुअली ये यहीं पे कंसोलिडेट करेगा और एट मैक्स नीचे तक यहाँ तक आएगा, जो मैंने लास्ट टाइम बनाई थी, जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइन बनाई थी, तो मे बी वो अब आएगा 3.39 तक, जो कि आपका कितना बनता है फ्रॉम करंट मार्केट कैप। अगर मैं यहाँ से लूँ यहाँ तक 10%, तो टोटल 10% तक ड्रॉप हो सकता है ना। तो ये टोटल की कहानी है। तो इसके ये भी साबित होता है कि माइट भी मार्केट ज़्यादा ना गिरे, लेकिन फियर काफ़ी आ जाए मार्केट में, जिसकी वजह से लोग बेरिश हो जाए और 90K की बात होनी शुरू हो जाए, जो कि होनी शुरू हो गई है इवेंचुअली, है ना। अब ये एक जो पैटर्न मैंने फाइंड आउट किया था, तो
उस टाइम पे जब लास्ट टाइम मैं वीडियो बना रहा था तो मैं ये देख पा रहा था, और सच बताऊं तो मैं भी थोड़ा सा उस टाइम पे डाउट में था कि क्योंकि ये मेरे को बहुत क्लियरली बोल रहा था कि ये राइजिंग वेज है और ये नीचे को ब्रेक डाउन होना चाहिए, लेकिन दुनिया बहुत अल्ट्रा बुलिश हो रखी थी, रेट कट हो रखा था, तो मैं भी थोड़ा सा सिटी को देख अपने ट्विटर के ऊपर लोगों के सेंटीमेंट को देख के कभी कभार मैं भी थोड़ा इमोशनल हो जाता हूँ। बट इवेंचुअली मैं मतलब कि फिर भी मैंने ग्रुप में लोगों को बोला था कि राइजिंग वेज बन रहा है तो कॉशियस रहना। तो मैं एट मैक्स ये कर रहा था कि अगर इसने ऊपर जाना भी होगा तो मे बी इस यहाँ से ऊपर तोड़ के यहाँ से फिर वापस रिजेक्ट होगा। ऐसा मैं क्यों सोच रहा था, ऐसा पैटर्न बीएनबी में बना है, बीएनबी में मुझे पैटर्न बनता दिख रहा था, मुझे लगा कि शायद बीएनबी फ्रंट रन कर रहा है तो और इस वजह से बाकी की मार्केट में भी वैसा पैटर्न शायद बना देगा वो, तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा था। लेकिन इवेंचुअली ये नीचे की तरफ ही ब्रेक डाउन कर रहा है, ये राइजिंग वेज जो नीचे की तरफ ब्रेक डाउन कर रहा है ना। गुड न्यूज़ इसकी ये जो 21 वीकली SMA है, EMA है, 21 वीकली EMA ब्लू लाइन, और ये जो 20 SMA है वीकली, ये नीचे है, येलो लाइन नीचे है, ब्लू लाइन ऊपर है, और इनमें अच्छा गैप है और ये अप ट्रेंड है ऊपर की तरफ है, तो इसका मतलब यहाँ तक इसको आना चाहिए। और यहाँ तक यानी कि जो मैंने ये हॉरिजॉन्टल रेड लाइन बनाई थी, तो इसका मतलब इनका ड्रॉप जो मैक्सिमम होना चाहिए वो यहीं तक होना चाहिए, 16-17% तक होना चाहिए। यहाँ तक आता है तो 10%, 9%, यहाँ तक आता है तो 12%, यहाँ तक आता है तो 17%, और अगर बहुत ज़्यादा नीचे तक आना है तो इवेंचुअली वो 21-22% तक आना चाहिए। दिस इज़ हाउ आई एम सीइंग दैट करेक्शन, क्योंकि ये इस अप ट्रेंड को इतनी ईजिली मतलब अभी ब्रेक डाउन नहीं करना चाहिए इसको, क्योंकि यहाँ पे भी मुझे जो मैंने ये बना रखा था, ये अभी भी इसका ये वाला स्कोप है, ये वाला ना अभी भी देखो ये कुछ इस टाइप का इस तरह से जाके ये अभी क्रॉसओवर हुआ नहीं है। लेकिन इसको अगर ये यहाँ तक आता है और ये बिल्कुल ऑलमोस्ट क्रॉसओवर की इस तरह से दिखाते हैं तो ये प्रॉपर नॉर्मलाइज हो जाएगा, बिकॉज ये स्टॉक शेयर से ओवरबॉट है, तो ये इसको नॉर्मलाइज होना बहुत ज़रूरी है, तो नॉर्मलाइज हो जाएगा। अब ये हो गया टोटल 2, अब चलते हैं टोटल 3 की तरफ। टोटल 3 में भी मुझे ऐसे ही राइजिंग वेज दिख रहा था, और देखो यहाँ पे बहुत ज़्यादा ओवरबॉट है, ठीक है, तो इवेंचुअली ये थोड़ा सा करेक्शन तो मांग रहा है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ये ज़्यादा करेक्शन देगा नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये करेक्शन में भी यहीं तक आएगा, 960 तक आएगा या 987 तक आएगा, तो 920 तक आएगा माइट भी, है ना। तो इसमें ये जो करेक्शन मुझे दिख रही है यहाँ पे, इसकी मैक्सिमम करेक्शन 7-8% और इसकी मैक्सिमम करेक्शन 14-15%, मतलब यहाँ तक अगर आता है तो माइट भी ऐसा हो सकता है कि अब टोटल 2 अगर ज़्यादा करेक्शन दिखा रहा है और टोटल 3 इतनी ज़्यादा करेक्शन नहीं दिखा रहा है, तो इसका मतलब ये हो सकता है कि ईथ में ज़्यादा करेक्शन आए, जिससे ईथ नॉर्मलाइज हो जाए, जो कि होना ज़रूरी भी है उसका रन, है ना। तो फिर उसके बाद यहाँ से वापस ऊपर की तरफ भागेंगे, है ना, तो फिर ये प्रॉपर इसको तोड़ के माइट भी ऊपर जाए, या इसको तो देखो इसको तो एक बार इसको रीटेस्ट करना चाहिए, ये मेरे को ऐसा लगता है। तो इसलिए इसका नॉर्मलाइज होकर अगर इस तरह से दिखा के ऊपर लेके जाता है तो अच्छा ही रहेगा इसके लिए ओवरऑल, क्योंकि पिछली बार भी ऐसे हुआ है, यहाँ पे भी ऐसा हुआ, तो माइट भी मुझे लगता है कि नॉर्मलाइज करवा के फिर इसको ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना, अक्टूबर मंथ जो है वो हिस्टोरिकली बिटकॉइन का स्ट्रॉन्गेस्ट मंथ रहा है बड़े सालों से कॉन्टीन्यूसली, ठीक है। मेजॉरिटी केस में अक्टूबर बिटकॉइन का जो है वो एक तरह से स्ट्रॉन्गेस्ट मंथ रहा है। तो अब जब मैं आपको BTC डोमिनेंस दिखाऊंगा ना, तो BTC डोमिनेंस जो मैंने आपको बोला था वो इवेंचुअली यहाँ पे अब जानी शुरू हो गई है। तो अब ये दिख रही है कि यहाँ तक जाएगी, जो मैंने लास्ट टाइम ही बोला था। तो जब ये यहाँ से यहाँ तक जाएगी तो वो इसलिए नहीं जाएगी कि ऑल्ट्स डंप होंगे, वो शायद इसलिए जाएगी कि बिटकॉइन आपका जो है US डॉलर टर्म्स में शायद भागेगा और ऑल्ट्स लैग करेंगे BTC टर्म्स में, ऑल्ट BTC पेयर के टर्म्स में थोड़ा लैग करेंगे, जिसकी वजह से वो यहाँ तक एक रीटेस्ट मारेगा। तो ये जो यहाँ से यहाँ तक भगेगा ना, वो लिक्विडिटी लास्ट जो है बिटकॉइन अपना जो फाइनल टॉप बनाएगा वो बनाएगा अक्टूबर में, जो मैं बेसिकली बोल रहा हूँ। तो अराउंड यहाँ तक इसका जो बनता है वो 4.5-5% तक बनता है। तो जो 4.5-5% यहाँ इस केस में ये जाएगा, तो आप ये समझो कि 4.5 यहाँ से लेके यहाँ तक इवेंचुअली ये लिक्विडिटी अल्टीमेटली माइट भी BTC खा के जाए, है ना। ये देखो 4.19%। तो अब फिर वहाँ से ये वापस नीचे को आएगा, क्योंकि अल्टीमेटली तो ये बेरिश ही है, ये कैंडल बेरिश है और ये भी काफ़ी बेरिश है। तो इसको जो है वो वापस नीचे की तरफ आना है, लेकिन बस ये एक ऊपर का रन अपना एक रीटेस्ट करने जाएगा, जिसको बेरिश रीटेस्ट बोलते हैं। तो ये अभी क्योंकि यहाँ पे भी देखो ये काफ़ी ज़्यादा इसका जो स्टॉक शेयर है वो काफ़ी ज़्यादा बॉटम पे है, तो जिसकी वजह से ये एक बार ऊपर जाएगा फिर वापस नीचे आने की कोशिश करेगा। दैट इज़ हाउ दिस मार्केट विल प्ले आउट। एंड इसी तरह से अगर हम टोटल 3 माइनस USDT डिवाइड बाय BTC देख लेंगे, अगर उसको भी हम करने की कोशिश करेंगे
तो आपको ये पता लगेगा कि देखो इसने इस बार इसको इस बार ना काफ़ी टाइम बाद कह लो कि इसने इसको ब्रेकआउट दिया था। ये जो आपकी ट्रेंड लाइन थी, इस ट्रेंड लाइन को इस बार इसने ब्रेकआउट दिया था। अब जब इसने ब्रेकआउट दिया तो अब क्योंकि इसमें ये जो मैंने इस बार 21 वीकली SMA EMA और 20 वीकली SMA लगाई है, तो ये काफ़ी बुलिश है एक तरह से, मतलब इसने रिवर्सल दिया है। ये देखो ये इस तरह से रिवर्सल, लास्ट टाइम भी इसने इस तरह से रिवर्सल दिया था। अब होता क्या है ना, जब ये मल्टीपल टाइम्स इस तरह से रिवर्स देने की कोशिश करती है ना, तो अल्टीमेटली वो फाइनल फिर ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करती है। तो ये जो मुझे लग रहा है ना, ये इवेंचुअली यहाँ तक आ सकता है अगर इसको आना है ना। तो वो कितने % ड्रॉप होगा? वो होगा आपका यहाँ से समझ लो आपका यहाँ तक 10% तक। तो वही जो मैं अल्टीमेटली बोल रहा हूँ कि अगर आपका ये टोटल 3 माइनस यूजुअली डिवाइड बाय BTC टर्म्स में अगर ऑल्ट्स आपके 10% गिरेंगे तो इसका मतलब BTC 10 से 15% ज़्यादा प्राइस जंप देगा ऑल्ट्स के कंपैरिजन में। तो अक्टूबर में BTC लीड करेगा। तो उसके बाद जब BTC लीड कर लेगा ना, फिर उसके बाद बारी आएगी ईथ की दोबारा से, तो जहाँ पे ईथ अपना फाइनल टॉप बनाएगा। तो जो मैंने लास्ट टाइम बोला था आपको कि देखो जी यहाँ पे आपका इवेंचुअली कहीं पे आपका जो है वो रेजिस्टेंस आएगी, है ना। प्रॉबेबली मैंने शायद यहाँ पे बोला था, इस जगह पे बोला था। बट अगर मैं इसको अब क्योंकि इसके अकॉर्डिंगली चलूँ तो अगर ये देखो आपकी ये 21 वीकली EMA नीचे की तरफ है और 20 वीकली SMA ऊपर की तरफ है, तो इसको जब ये टच करने आएगा तो यहाँ 1.97 तक आ सकता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ड्रॉप था। अगर आप यहाँ से देखोगे तो ये अराउंड 53% का ड्रॉप था। तो 53% के ड्रॉप में अगर मैं बोलूँ यहाँ से अभी सिर्फ 16% ही 17% ही बढ़ा है। तो अगर मैं इसको यहाँ तक देखूँ, अगर ये 27% आएगा, 27% तक आएगा तो ही ये आप यानी कि 10-11% अभी और ऊपर आएगा। तो इसका मतलब ईथ के कंपैरिजन, मतलब ईथ बाकियों के कंपैरिजन में 10% और टूटेगा, या ऐसा कह लो कि दूसरे ऑल्ट्स जो हैं वो ईथ के कंपैरिजन में 10% और ज़्यादा परफॉर्म करेंगे अभी। तो फिर उसके बाद ऐसा होगा कि जो मैंने बोला था कि ये आपका यहाँ से वापस आएगा। तो जो ये मैंने बोला था ये समथिंग लाइक यहाँ से होगा, आप समझ रहे हो, ये समथिंग लाइक यहाँ से होना चाहिए। ये यहाँ से भी हो सकता है, 1.86 से भी हो सकता है, ये यहाँ से भी हो सकता है, 1.98 से भी हो। तो ये हमेशा देखो रेंज है, अल्टीमेटली ये रेंज है, इसको इतने इजीली नहीं तोड़ेगा क्योंकि इसने जब तोड़ा बहुत ही वॉल्यूम के साथ तोड़ा। देखो यहाँ पे जब इसने यहाँ तक भी ले आया था तो भी ये वापस इतना ड्रॉप आया था, तो ये करते कराते तब भी ब्रेकडाउन इसने दिया था, है ना। पर इस बार मुझे क्या लगता है कि ये यहीं तक आएगा और ये यहीं तक आके फिर उसके बाद यहीं से रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि देखो यहाँ से पहली बार ये रिवर्स हुआ है। यहाँ से जब ये पहली बार रिवर्स हुआ था ना, तो ये इतना इजीली इसको रिवर्स नहीं करेगा क्योंकि ये प्रॉपर इसकी जो डायरेक्शन है नीचे की तरफ है। जब ये डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो इसका मतलब गुड न्यूज़ ये है कि यहाँ तक जब टोटल ये आपकी कैंडल यहाँ तक आ जाएगी, इसने रिजेक्ट होकर नीचे जाना ही जाना है। दैट इज़ हाउ आई फील। अगेन आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइजर, आप अपनी रिसर्च खुद करना, बट ये वापस नीचे आएगा, यहाँ तक आएगा, राइट। ये यहाँ तक आ सकता है या फिर ये यहाँ तक आ सकता है। तो प्रॉबेबली वो फाइनल जब यहाँ पे आएगा और यहाँ तक आएगा, यहाँ से 1.29 से लेके 1.1 तक आएगा, तो दैट वुड बी द फाइनल टॉप ऑफ इथेरियम, राइट। जितने भी ऑल्ट्स हैं वो ईथ के अगेंस्ट फाइनल अपना बॉटम कर जाएंगे। एंड वही गेम है एज यूजुअल। तो अगर मैं आपको उसको सोल ईथ के टर्म्स में दिखाऊँ, ये देखो यहाँ तक ये आया है, राइट। तो टोटल जब जो इसने अभी यहाँ पे बनाया है, इसमें थोड़ा सा भी रूम और लग रहा है, माइट भी ये थोड़ा सा और ऊपर जाए, मे भी यहाँ तक दोबारा और जाए, है ना, लेकिन इवेंचुअली वो नीचे आएगा, है ना। तो ये होना है। फिर BNB ईथ अगर मैं दिखाऊं, अभी देखो BNB ईथ ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, इसने काइंड ऑफ वी शेप रिकवरी दी है। लेकिन वी शेप रिकवरी देके भी ना अभी हुआ क्या है, दो चीज़ें हुई हैं। यह देखो यहाँ पे रेजिस्टेंस इसने यहाँ से जब यहाँ से शुरू किया था, यहाँ तक इसने रन दिया था, इवेंचुअली वो यहाँ पे बहुत गंदा रिजेक्ट हुआ था। जितना स्पीड से यहाँ पे गया था उतनी ही स्पीड से यहाँ पे वापस नीचे भी आया था, है ना। फिर उसके बाद ये यहाँ पे फिर से इसको तोड़ने की कोशिश करी, ये फिर से रिजेक्ट हुआ, नीचे आया। जब इस बार इसने फिर से गया तो फिर से रिजेक्ट हुआ, फिर जब इसके ऊपर गया तो फिर से रिजेक्ट हुआ। तो ये इससे ये पता चलता है कि ये BNB ईथ की एक तरह से ये इसी रेशो में पिंग पोंग करता है। तो अब जो ये इसकी ट्रेंड लाइन बन रही है ना, यहाँ से यहाँ से यहाँ से, तो यहाँ पे इसने ब्रेकडाउन दिया। जो ये ब्रेकडाउन दिया ना, तो अल्टीमेटली इसको रिटेस्ट कर रहा है एक तरह से। तो इसने बहुत ही परफेक्टली देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो इसको इस जगह पे इसने बहुत ही यहाँ पे एग्जैक्टली इसने रिजेक्शन दी।
और ये कैंडल अभी भी क्लोज नहीं हुई है, बट आप ये समझो कि नई कैंडल खुली है, तो मे भी हो सकता है ये यहाँ तक जाने की कोशिश करे या यहाँ तक भी जाए, जाके फिर वापस आ सकती है। तो अगर टोटल 3 डिवाइड बाई ईथ अगर नीचे जाना है, तो उस केस में अगर BNB ईथ आपका यहाँ तक भी आएगा तो भी आपका ये अल्टीमेटली वापस नीचे आएगा। तो इसका मतलब ईथ एक बार तो BNB को दोबारा से आउटरन करना चाहिए मेरे हिसाब से। वो यहाँ पे इसके जो है वो करने के ज़्यादा चांस है ना। तो उस केस में अगर मैं इसको थोड़ा सा यहाँ तक लेके आऊँ तो हाँ, तो यहाँ पे ज़्यादा अच्छा बन रहा है। तो अल्टीमेटली यहाँ से फिर आप ये समझो, अगर ये यहाँ कहीं से वापस नीचे आता है तो समझ लो आपका लगभग 37% तक का ड्रॉप है जो बनता है। अब मैं श्योर नहीं हूँ, देखो मैं श्योर नहीं हूँ सच बताऊँ, बट मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोजर नहीं देता है तो, और अगर इसके ऊपर वापस से क्लोजर नहीं देता, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, तो अगर ये इसके ऊपर भी वापस से क्लोजर नहीं देता है इस लाइन के ऊपर से, यानी कि अगर ये यहाँ तक भी आ जाता है और यहाँ से भी रिजेक्ट होता है तो वो भी वापस आ सकता है। तो लेकिन अगर ये इसके ऊपर क्लोजर देता है फिर तो अल्ट्रा बुलिश है, जो कि मुझे लग रहा है नहीं होगा। तो उस केस में ये माइट भी यहाँ तक आए फिर वापस नीचे जाए, फिर उसके बाद हो सकता है आपका कुछ यहाँ से करके अल्टीमेटली यहाँ तक आए, फिर आपका वापस आने की कोशिश करे, समथिंग लाइक दिस। ठीक है, तो ये हो गया आपका BNB ईथ का चार्ट। तो फिर अगर मैं आपको सोल USDT का चार्ट दिखा दूँ, अब देखो सोल USDT एग्जैक्टली वहीं पे इसका जो है वो टॉप बना है, इसके अकॉर्डिंगली जो ये मैं ट्रेंड लाइन बना के बैठा हूँ, यहीं पे एग्जैक्टली रिजेक्ट हुआ है, और ये अभी भी बी वेव है, ये अभी भी बी वेव है। अगर ये ए वेव है और अगर ये बी वेव है और अगर बियर मार्केट आनी है तो ये सी वेव इसकी बन जाएगी। बट अगर बियर मार्केट अभी नहीं आनी तो उस केस में ये वाला पैटर्न भी हो सकता है कि ये अभी थोड़ा सा नीचे आए, माइट भी ये जो है अभी क्योंकि मार्केट में थोड़ा सा जूस बाकी है और चांस है तो यहाँ तक वापस आ सकता है, तो माइट भी 180 तक वापस आ जाए, यहाँ तक वापस आ जाए 190 तक, ठीक है ना। बट क्योंकि सोल ईथ जो है वो ज़्यादा ड्रॉप दिखा नहीं रहा है तो अभी के लिए फॉर सम टाइम, तो उस केस में ऐसा हो सकता है कि आपका, क्योंकि ये भी आपका एक तरह से बुलिश हुआ पड़ा है, ये थोड़ा सा जो आपका स्टॉच आ रहा है ये ओवरबॉट रेंज में है, तो इस रीज़न की वजह से एक बार नॉर्मलाइज होगा। तो ये अभी बुलिश ही है, ये भी काइंड ऑफ बुलिश ही है, तो इसने भी एक तरह से रिवर्सल दे रखा है, दोनों अपसाइड की तरफ जो है इनकी डायरेक्शन है। तो उस केस में माइट भी ये यहाँ तक आए, तो इसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट आई वुड से सपोर्ट जोन बन सकता है। तो ये जो इसके लिए सपोर्ट जोन इंपॉर्टेंट बनेगा, ये 187, 180, 190 के आसपास जो है इसका सपोर्ट जोन बन सकता है। तो अगर आपको यहाँ कहीं पे मिलता है तो सोल बहुत अच्छी बाय हो सकती है दोबारा से आपके लिए, ठीक है ना। तो इस टाइप का जो है आपका सोल भी मैंने कवर कर दिया। ईथ मैं आपको दिखाता हूँ, ईथ मैंने कवर नहीं किया है। अब देखो ईथ जो मैंने बनाया था ये एग्जैक्टली उसी तरीके से चल रहा है, और देखो मैंने यहाँ तक बोला था, और अभी भी अगर आप देखोगे ईथ आपका इसके अकॉर्डिंगली 3600 पे चल रहा है, 21 वीकली EMA, ये काफ़ी अच्छा बुलिश दिखा रहा है, सिनेरियो दिखा रहा है। तो ये अभी और ऊपर जाएगा, ठीक है। ये देखो नॉर्मलाइज होना शुरू हो भी गया है, तो ये नॉर्मलाइज हो रहा है। तो ऐसा भी हो सकता है कि ये क्या करे, ये जो इसकी बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन है 3900, 3800, हो सकता है 3900 तक को रिटेस्ट करे, ठीक है। माइट भी क्या, क्योंकि ये क्या कर सकता है ना, ये इसके अराउंड थोड़ा सा कंसोलिडेट कर सकता है। लोगों के माइंड में वो 98 के आ रहा है, 90 के आ रहा है, तो उस केस में ये डरा धमका के लोगों को यहीं कहीं पे कंसोलिडेट 1-2 हफ्ते करवा के वापस से ऊपर खींच ले, तो ये वापस से ऊपर खींच सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा कर सकता है ईथ, बड़े आराम से कर सकता है। क्योंकि एक और इंटरेस्टिंग सिनेरियो बताता हूँ क्या हुआ है कि अगर ये फर्स्ट वेव है, इसको अगर मैं सेकंड वेव मानता हूँ, इसको थर्ड वेव मानता हूँ, इसको फोर्थ मानता हूँ, इसको फिफ्थ मानता हूँ, इसके हिसाब से तो इसकी वेव्स कंप्लीट हो गई, तो ये फिर तो इसकी प्रॉपर बेरिश मूव होना चाहिए, जो कि अगर ये यहाँ तक आता है तो हो सकता है वो बेरिश मूव कर दे, लेकिन बेरिश फिर वो नीचे तक भी एक्सटेंड हो सकता है अगर प्रॉपर बेरिश इसको करना है। लेकिन दूसरा सिनेरियो इसमें एक और है कि ये अगर इसकी फर्स्ट वेव थी और ये इसकी सेकंड वेव थी, तो ये पूरी इसकी थर्ड वेव थी। तो जो पूरी इसकी थर्ड वेव थी, क्योंकि थर्ड वेव लॉन्गेस्ट भी होती है, तो उस केस में आपकी फोर्थ वेव में भी यहाँ तक आए और मे भी यहाँ तक आए 3900, है ना। तो इसका जो हाई था इसके नीचे ना जाए, तो मे भी इसके अराउंड अगर आता है तो मैं यहाँ पे भी बाइंग करना पसंद करूँगा। ऑल्दो ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है बाइंग का, बट मैं यहाँ पे तो डेफिनेटली बहुत अच्छी बाइंग करना कोशिश करूँगा, और मुझे लगता है यहाँ पे बाइंग प्रेशर बहुत आने वाला है इथेरियम पे, इस जगह पे। तो इस जगह पे जो बाइंग प्रेशर अगर ये लेट्स से 1-2 हफ्ते और यहीं पे कंसोलिडेट करवाते हैं, तो ये भी तो और थोड़ी सी ऊपर आ जाएगी ना लाइन।
तो जब ऊपर आ जाएगी तो ये अगर यहाँ कहीं पे आपका आता है और ये इसके ऊपर इसकी कैंडल क्लोजर होती है वीकली, तो ये बहुत अच्छे तरीके से वैलिडेट करवा देगा कि फिर ये फोर्थ वेव चल रही है। तो जो फोर्थ वेव चल रही है, इस फोर्थ वेव के अंदर ये ABC पैटर्न चल रहा है, तो समझ रहे हो, तो इसके अंदर जो ये ABC पैटर्न चल रहा है, तो यहाँ से कंप्लीट करवा के फाइनल फिफ्थ वेव लेके जाएगा। तो जो फिर फाइनल फिफ्थ वेव लेके जाएगा वो वापस जो मैं आपको 6000 तक, 5500 तक, 6500, 7000 जितना भी जाता है वो ठीक है, वो देख लेंगे, बट इवेंचुअली वो फाइनल उसका टॉप होगा, सीजन टॉप होगा। तो दैट इज़ हाउ थिंग्स आर प्लेइंग राइट नाउ। और मैं अभी आपको कुछ ऑल्ट्स भी कवर कर देता हूँ जो मुझे लगता है कवर करने चाहिए। ये हमारे स्पॉन्सर हैं बिटगेट। तो इन एक्सचेंज पे आप देखिए बहुत अच्छे यूज़र एक्सपीरियंस है और बहुत अच्छे टोकन्स अवेलेबल हैं, आप सारे ट्रेड कर सकते हो। मार्केट्स काफ़ी ज़्यादा अवेलेबल है, स्पॉट मार्केट्स में, परपेचुअल मार्केट्स में जाके ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और कनाडा, स्पेशली कैनेडियंस के लिए ऑफ़र है कि आप आए, इस पे आके अपना अकाउंट बनाए टेंशन फ्री होकर। यहाँ पे बहुत कम ट्रेडिंग फ़ीस है और अपनी KYC करके अपना बिंदास होकर यहाँ पे ट्रेडिंग करिए। मच बेटर यूज़र एक्सपीरियंस दैन एनी अदर कैनेडियन एक्सचेंज आई वुड से। तो उस केस में ये आपको डेफिनेटली बिटगेट के ऊपर आपको एक बार ट्राई करना चाहिए। काफ़ी अच्छा यूज़र एक्सपीरियंस है, मैं पर्सनली इसको यूज़ कर रहा हूँ एंड लिक्विडिटी भी काफ़ी अच्छी है इसकी, ठीक है। तो अब आप हर बार बोलते हो, अब देखो आइगन ने ना बहुत अच्छा अपना एक वो दिखाया है यहाँ पे, कुछ इस टाइप का मैंने बनाया था और आइगन ने बहुत अच्छा ये रेस किया था। मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि ये इवेंचुअली इसका यहाँ पे मैक्सिमम जा सकता है, अगर जाएगा, नहीं तो यहाँ से तो वापस आएगा, जो कि ये यहीं से वापस आया। अब हुआ क्या है कि अगर इसके हिसाब से देखें तो ये, क्योंकि देखो आइडली तो छोटा चार्ट है, छोटे चार्ट में ये चीज़ इतनी एक्यूरेटली नहीं हम प्रेडिक्ट कर सकते, तो ये इतना एक्यूरेसी है नहीं है, बट क्योंकि ये 21 वीकली EMA इसके ऊपर ही है, तो अब मुझे लगता है ये इसके ऊपर ही रेस्ट करने की कोशिश करेगा। 1.49 तक मैक्सिमम आएगा आइगन, और ये इसको इवेंचुअली ऊपर की तरफ ही मूव करवाने की कोशिश करेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि इसका अप ट्रेंड अब स्टार्ट हो सकता है, जैसे मैं ये बोल रहा हूँ ऐसा कुछ मे बी लेके जाने की कोशिश कर सकते हैं, बिकॉज काफ़ी हाइप्ड प्रोजेक्ट है और इसके पास अच्छा खासा TVL है। इथेरियम फाउंडेशन, A16Z जैसे बड़े बड़े इन्वेस्टर्स इसमें बैठे हैं। A16Z ने फिर से इनका स्टेक खरीदा है, तो दैट मीन्स दे नो समथिंग। तो उस केस में मुझे लगता है ये इसको अच्छा खासा पंप करवाएंगे, ठीक है। और मुझे और कौन सा चार्ट था, एक था ETH5 USDT, एक मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो ETH5 USDT भी जो, अब अगर आप देखोगे ये जिस तरीके से ये बॉटम आउट कर रहा है इस तरीके से, ये यहाँ से ऐसे आ रहा है और ये U पैटर्न बना रहा है, वापस ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा है, तो ये कुछ इस टाइप का जो है यहाँ से इवेंचुअली ऐसा कुछ प्ले करना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। एज लॉन्ग एज यहाँ पे ये बेरिश क्रॉसओवर नहीं होता है, ये कर सकता है, तो ऐसा पॉसिबिलिटी है। क्योंकि जिस हिसाब से कंसोलिडेशन हो रही है, मुझे ऐसा लगता है कि इसमें ये वाला जो है मूव इस तरह से आना चाहिए। और मैं ये नहीं बोल रहा ये $5 तक जाएगा, यहाँ तक जाएगा। मैं अभी जो है रियलिस्टिकली मैं यहाँ तक टारगेट रखूँगा, $3 तक का टारगेट रखूँगा, दैट वुड बी वेरी रियलिस्टिक। तो उस केस में आप यहाँ पे इसकी कुछ बाइंग ETH5 की कर सकते हो, ठीक है ना। ETH5 हो गया। आइगन की भी एक बार मैं आपको दोबारा से फटाफट टारगेट बताता हूँ कि आइगन का जो है रियलिस्टिक टारगेट जो है मुझे लगता है वो, इसको मैं $3 को मान के चलूँगा, तो $3 को रियलिस्टिक मान के चलूँगा, उसके बाद देखेंगे मार्केट कैसे बोलती है। अब चलते हैं मॉर्फो। जो मुझे ध्यान में आते जाएंगे मैं आपको करता चला जाऊंगा। ये जो एक ट्रेंड लाइन बन रही है ना, मुझे लगता है कि ये इस ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट दे सकता है, क्योंकि इसका भी ये जो देखो 21 वीकली जो EMA है ये अभी ऊपर की तरफ है और ये 20 SMA है, तो इसको रिस्पेक्ट दे रहा है। तो प्रॉबेबली मुझे लगता है कि इस ट्रेंड लाइन को इसको रिस्पेक्ट देना चाहिए और मैं इस 1.6 से नीचे नहीं जाना चाहिए। और अगर यहीं से करके ये इस तरह से रखता है अपना, तो माइट भी ये कुछ यहाँ से कुछ इस टाइप का लेके जा सकता है ना। तो ये काफ़ी हेल्दी करेक्शन है इसकी इस तरह से, है ना। और अब क्विकली चलते हैं, इवैक्स ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है। इवैक्स एक बार देखते हैं, क्योंकि जिनका प्राइस एक्शन थोड़ा सा अच्छा हुआ है तो मे बी हम उन पर भी एक बार वॉच दे सकते हैं, क्योंकि बहुत रैंडम है, लेकिन हम कोशिश कर सकते हैं ना इस चीज़ को वो करने की, फाइंड आउट करने की कौन सा चलेगा। अब देखो यहाँ पे भी क्या हुआ है कि ये खुला है अब आपका 21 वीकली EMA और 20 वीकली SMA, तो लेकिन ये ओवरबॉट है। ओवरबॉट सिनेरियो में थोड़ा सा नॉर्मलाइज होगा तो नीचे की तरफ आएगा इवेंचुअली। इसका जो आई वुड से जो बनता है वो बॉटम यहीं कहीं पे बनता है ना, यहाँ तक नीचे यहाँ तक बनता है, तो माइट भी आपका $24-25 तक वापस आए, फिर वहाँ से वापस ऊपर कुछ जा सकता है अगर ये इवेंचुअली इसको ले जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर मैं इसको एक और तरीके से देखने की कोशिश करूँ, मैं ओके, सो ये एक ट्रेंड लाइन है जो मैंने अभी पकड़ी है, और अगर मैं इसको पैरेलल चैनल बनाना चाहूँ,
इसके अकॉर्डिंगली तो यार फिर ये आई थिंक इसका काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, पॉइंट है ये वाला $41। इसके अकॉर्डिंगली अगर ये $41 इसका रेजिस्टेंस है, लेकिन ये थोड़ा सा बुलिश ट्रेंड में ज़्यादा दिख रहा है, नहीं तो माइट भी इसका जो है यहाँ तक मैं फिर भी बोल सकता हूँ कि $53 शुड बी द लास्ट पॉइंट, यहाँ पे आपको सेल करना चाहिए। अगर इसके ऊपर जाता है नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेजिस्टेंस वुड बी $60, फिर $75, फिर इस तरीके, क्योंकि ये देखो ये आपकी बहुत ही बड़ी रेजिस्टेंस है। फिर यहाँ पे भी एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस है $60 पे, फिर यहाँ पे भी एक सब्सटेंशियल अमाउंट ऑफ रेजिस्टेंस $53 पे। तो इस तरह से आपके टारगेट्स हो सकते हैं इसके इवैक्स के। अब और कौन सा हो सकता है जो आपका फेवरेट कॉइन है जो आप बोलते रहते हो? ARB ने काफ़ी अंडर परफॉर्म किया है, तो इसको एक बार देख लेते हैं कि ये क्या बोल करना चाह रहा है। ओके देखो ये जो है इसका ये फॉलिंग वेज है। अब फॉलिंग वेज में अगर मैं इसको 1 मिनट के लिए, ओहो बहुत ज़्यादा ड्राइंग्स बना रखी है मैंने। अब देखो ये अच्छा परफॉर्म नहीं किया ऑनेस्टली, ये मैं भी इसमें आर्बिट्रम पे पर्सनली होप कर रहा था, लेकिन आर्बिट्रम आई डोंट नो, इनका प्राइस एक्शन बहुत ही घटिया है। तो ये मुझे लगता है इससे नीचे तो नहीं जाना चाहिए यार, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा फिर। तो अगर मैं इसको दोबारा ध्यान से देखूं तो वही है, मुझे लगता है कि यहाँ पे सपोर्ट है, यहीं पे सपोर्ट लेगा, ये ज़्यादा गिरना नहीं चाहिए। तो ये इसको सपोर्ट मिल गई है, मे भी इसी को सपोर्ट करने की अब लेने की कोशिश करनी चाहिए, बिकॉज ये इन दोनों का गैप है और ये अभी बुलिश है, पॉजिटिव है, ये ऊपर की तरफ खुल रहा है। तो ये ऊपर की तरफ खुल रहा है, तो उस केस में इसको अगर मोमेंटम कंटिन्यू रखना है तो यहीं से कंटिन्यू रख सकता है, तो इवेंचुअली ये वापस ऊपर उठ के लेके जा सकता है। तो अगर ये कंटिन्यू करता है यहाँ से, तो प्रॉबेबली यहाँ से फिर ये आपका जो है कुछ इस टाइप का पिक करने की कोशिश करे। तो मैं ऑप्टिमिस्टिकली मैं ये बोलूँगा कि जितना बेयर मिनिमम टारगेट में देखता हूँ, अगर यहाँ से ऊपर आता है तो इतना तो आएगा, 0.8 तो आ ही जाएगा, फिर इतना भी आने का चांस हो सकता है। तो मैं ये बोल सकता हूँ कि 0.8 to $1 तक का आप टारगेट तो लेके चल ही सकते हो। तो मैं आपको बहुत बड़े टारगेट्स नहीं दे रहा हूँ, बहुत रियलिस्टिक टारगेट्स दे रहा हूँ, इतना टारगेट्स अचीवेबल है ना, अगर मार्केट में लिक्विडिटी अच्छी खासी आती है। अब नेक्स्ट कौन सा हो सकता है? नेक्स्ट हाइप, काफ़ी हाइप में आजकल, हाइप का डिस्कस कर लेते हैं अगर आपको, क्योंकि हाइप को मैंने कभी भी ये हाइप देखो, अब देखो हाइप का ना, ओहो हाइप का क्या हो गया है कि हाइप को ना इसके ना सारे मगर पड़ गए हैं ये, और यहाँ पे जो देख रहे हो ये इसका बेरिश ट्रेंड स्टार्ट हो गया है, ये भी इसका जो है बेरिश क्रॉसओवर हो गया है, यहाँ पे भी इसका देखो बेरिश क्रॉसओवर हो गया है। मैं प्राइस एक्शन की बात कर रहा हूँ, एक्सचेंज जो हाइपर लिक्विड आज भी बहुत अच्छा है और इवेंचुअली आई वुड से बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है और वो इतनी जल्दी रुकने वाला नहीं है। बट एक रियलिटी जो है मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ, एक तो ये है, अगर इसको दूसरे नज़रिए से हम ऐसे देखें तो ये भी इसका जो है एक हायर टाइम फ्रेम पे एक तरह से राइजिंग वेज बन रहा है ना, एक तो ये राइजिंग वेज बन रहा है, और अगर इसी को मैं अगर इसी को मैं इसके साथ परफेक्टली अगर करना चाहूँ तो ये तो बहुत ही गंदा वाला रिजेक्शन है यहाँ पे। तो यहाँ पे आके $41 पे अगर ये वापस आएगा तो रीटेस्ट करने में भी यहाँ तक आए, $60 तक फाइनल आए। बट मुझे लगता है क्योंकि अब ना इसके स्टेक्स भी सेल करने शुरू कर दिए हैं सब ने, उसने अभी आज की खबर थी कि आर्थर रेज ने भी अपना स्टेक सेल किया है, सारे मिल के पीछे पड़ गए हैं इसको किल करने के लिए। सीजी लग गया एस्टर के थ्रू, लाइटर आ गया है, बहुत लिक्विडिटी फ्रैगमेंट हो गई है इसके चक्कर में, तो बहुत ज़्यादा इवेंचुअली आई वुड से अब लड़ाई बढ़ गई है पर पर्प डेक्सिस की मार्केट को उठाने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये हाइपर लिक्विड टोकन का अब एक तरह से बेरिश फेस चालू हो जाएगा, बट अभी के लिए क्योंकि ये दोनों अपसाइड डायरेक्शन में है तो क्वाइट पॉसिबल कि ये एक्सटेंड करवा के यहाँ तक भी खींच के ले जाए, है ना। लेकिन आज 300x पे उसका पर्प जो पेयर है वो लॉन्च किया गया है एस्टर के ऊपर, एंड इट्स लाइकली बेसिकली टू शॉर्ट हाइप, राइट। तो लेट्स सी क्या होता है, बट बहुत इंटरेस्टिंग सिनेरियो रहेगा। बट मैं आपको बता रहा हूँ कि हायर टाइम फ्रेम पे इसका जो है अच्छा खासा इसका राइजिंग वेज है। तो अगर ये और ऊपर खींच के लेके जाता है, अगर इसको भी देखें तो माइट भी ये यहाँ तक आए और यहाँ तक आके वापस यहाँ तक खींच ले, $59 5960 तक वापस अपना एक टॉप बना के फिर वापस नीचे आए, ठीक है।
बट प्रोजेक्ट अच्छा है तो उस केस में इनकी लिक्विडिटी, मुझे लगता है इनकी टोकन का प्राइस एक्शन अच्छा मैच हो आई वुड से मैनेज हो सकता है। लेट्स सी कैसे होता है। ये हो गया। और कौन सा हो सकता है? एस्टर USDT। एस्टर तो भी नया नया आया है तो इसको तो क्या ही आप देखोगे, इसको भी अब खींचने की तैयारी है। यहाँ तक आया था $1.92 तक, 1.41 तक आया, तो मुझे लगता है कि इसको खींच सकते हैं, माइट भी, अगर ये थोड़ा सा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान से। तो ये ऐसी चीज़ों से बच के, पैसा भी इसमें बहुत जाता है, बहुत ज़्यादा वो है। तो यहाँ तक मैं रुकता हूँ और ये है आपका ओवरऑल मार्केट के बारे में। तो देखो, अब आज मैंने काफ़ी कॉइन्स कवर किए हैं, तो अब जो है आप हमारी कम्युनिटी को ज्वाइन कीजिए। देखो, मैं आपको अब ज़्यादा नहीं बोलता हूँ कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, बट आई वुड रियली बी अप्रिशिएबल अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करोगे, फॉलो करोगे मेरे ट्विटर को, और टेलीग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन करोगे, तो वहाँ पे आपको जो है सारी अपडेट्स मिलेंगी। नेक्स्ट टाइम तक के लिए शुक्रिया, और मैं आप वीडियोज़ इसी तरह से लेके आता रहूँगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय बाय।